वेलकम बैक टू आवर चैनल जेनी ट्यूटोरियल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एल्केलोइड्स के बारे में। यानी फार्माकोग्नोसी के अंदर टॉपिक है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तो इसके अंदर एल्केलोइड्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और इसके अंदर मेनली हम पॉइंट्स वाइज डिस्कस करने वाले हैं। यानी इसके अंदर एक तो इसकी डेफिनेशन, प्रॉपर्टीज़, क्लासिफिकेशन, केमिकल टेस्ट, आइसोलेशन प्रोसेस एंड यूजेस के बारे में डिस्कस करने वाले। तो ये सारे पॉइंट्स हम आज डिस्कस करने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली जो नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। एल्केलॉइड्स, जो एल्केलॉइड्स है वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट हैं। तो इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन मैंने पॉइंट वाइज डिस्कस कर रखी है ताकि आपको समझने में बहुत ही इजी हो जाएगा। तो इसकी डेफिनेशन जो है, एल्केलॉइड्स आर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स ऑफ प्लांट ओरिजिन। यानी एल्केलॉइड्स जो हैं ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हैं, प्लांट ओरिजिन से निकलते हैं या उससे प्राप्त होते हैं। बेसिक इन नेचर, यानी जो एल्केलॉइड्स है वो नेचर के अंदर बेसिक हैं। एंड कंटेन वन और मोर नाइट्रोजन एटम, यानी उसके अंदर जो है एक या दो से अधिक नाइट्रोजन एटम्स होते हैं। एंड हेटेरोसाइक्लिक इन नेचर, यानी नेचर के अंदर जो ये एल्केलॉइड्स होते हैं वो हेटेरोसाइक्लिक होते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो गई? सिंपल डेफिनेशन, एल्केलॉइड्स आर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ऑफ प्लांट ओरिजिन, बेसिक इन नेचर एंड कंटेन वन और मोर नाइट्रोजन एटम, हेटेरोसाइक्लिक इन नेचर। तो यह है इसकी डेफिनेशन एल्केलॉइड्स की। देन अब बात करते हैं कि जो एल्केलॉइड्स हैं वो कौन सी फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं प्लांट्स के अंदर। तो देखिए यहाँ पे, एल्केलॉइड प्रेजेंट इन प्लांट बोथ इन फ्री फॉर्म, एक तो ये फ्री फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं एंड सॉल्ट फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। एल्केलॉइड प्रेजेंट इन प्लांट्स बोथ इन फ्री फॉर्म एंड सॉल्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक एसिड। लाइक इसका जो एग्जाम्पल है, लाइक क्विनिक एसिड एंड ऑक्जेलिक एसिड एटसेट्रा। तो एल्केलॉइड दो फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, एक तो फ्री फॉर्म में एंड सॉल्ट फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है, लाइक क्विनिक एसिड एंड ऑक्जेलिक एसिड। अब बात करते हैं नेम ऑफ एल्केलॉइड। तो एल्केलॉइड का जो नेम है वो कैसे अपन पता करें? नेम ऑफ एल्केलॉइड, तो एल्केलॉइड का नेम है लाइक नेम ऑफ एल्केलॉइड मस्ट एंड विथ द सफिक्स INE। इसका जो एग्जाम्पल है, लाइक बेलाडोनिन एंड एट्रोपिन। तो एट्रोपिन के जो लास्ट में एंड हो रहा है वहाँ पे INE जो सफिक्स है वो यूज़ हो रहा है। तो इसके बेसिस पे अपन उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं या उनको नेम दे सकते हैं कि ये जो है एल्केलॉइड है। नेम ऑफ एल्केलॉइड मस्ट एंड विथ द सफिक्स INE। तो यहाँ पे बेलाडोनिन का जो एग्जाम्पल है उसके लास्ट में सफिक्स, यानी जो किसी भी जैसे किसी का नाम हो गया तो उसके पीछे लगने वाले, तो INE जो है इनके पीछे लग रहा है, बेलाडोनिन एंड एट्रोपिन। अब जनरल प्रॉपर्टीज़ की बात करें, यानी एल्केलॉइड्स की कौन कौन सी जो हैं जनरल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्केलॉइड, तो जनरल प्रॉपर्टी के अंदर अपन मेनली फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करने वाले हैं। तो इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी, यानी एल्केलॉइड्स की कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी है, तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है, लाइक कलरलेस, यानी एल्केलॉइड कलरलेस होते हैं एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, यानी ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं, क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं। पसेस शार्प मेल्टिंग पॉइंट, यानी इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो शार्प होता है, बिल्कुल शार्प होता है एकदम। और अब यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली ये है कि सम एल्केलॉइड्स लाइक निकोटीन एंड कोनिन आर लिक्विड एंड वोलाटाइल। यानी मैंने यहाँ पे बताया कि जो एल्केलॉइड्स की फिजिकल प्रॉपर्टी है वो है सॉलिड क्रिस्टल। तो यहाँ पे एक नोट है कि सम एल्केलॉइड निकोटीन एंड कोनिन आर लिक्विड एंड वोलाटाइल, यानी कुछ एल्केलॉइड होते हैं जो लिक्विड होते हैं या फिर वोलाटाइल होते हैं। उनका एग्जाम्पल है लाइक निकोटीन एंड कोनिन। देन सेकंड पॉइंट डिस्कस किया था कलरलेस, यानी एल्केलॉइड कलरलेस होते हैं। बट यहाँ पे कुछ नोट्स है, लाइक सम एल्केलॉइड्स आर कलर्ड लाइक बर्बेरिन इज येलो। यानी अब
क्वेश्चन कैसे बनता है जीपीट के अंदर भी ऐसे आ सकता है कि ऐसे कौन से एल्केलॉइड्स है जो कलर्ड होते हैं, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टी में तो ये कलरलेस होते हैं, बट कुछ ऐसे हैं लाइक बर्बेरिन जो है वो येलो कलर का होता है, यानी एल्केलॉइड्स कलर्ड भी होते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है एल्केलॉइड का, कलर्ड एल्केलॉइड का, वो है बेंटानिडीन इज रेड, यानी जो बेंटानिडीन एल्केलॉइड है वो रेड कलर का होता है। ठीक है। देन अब जो फ्री एल्केलॉइडल बेस होते हैं, सेकेंड जो इसकी प्रॉपर्टी हो गई, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो गई, फ्री एल्केलॉइडल बेस सॉल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, यानी जो एल्केलॉइडल बेस होते हैं, फ्री एल्केलॉइडल बेस, वो सॉल्यूबल होते हैं किस में, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूबल होते हैं, एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूबल होते हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर फ्री एल्केलॉइडल बेस सॉल्यूबल होते हैं। सेकंड है प्रैक्टिकली इनसॉल्यूबल इन वाटर, यानी जो एल्केलॉइडल बेस होते हैं, फ्री एल्केलॉइडल बेस, वो जो हैं इनसॉल्यूबल होते हैं वाटर के अंदर। बट मैंने एक पॉइंट डिस्कस किया था यहाँ पे कि जो फ्री एल्केलॉइडल बेस होते हैं वही वाटर के अंदर इनसॉल्यूबल होते हैं, बट जो एल्केलॉइडल सॉल्ट होते हैं, यहाँ पे मैंने एल्केलॉइडल बेस की बात की है, एल्केलॉइडल बेस, और यहाँ पे जो एल्केलॉइडल सॉल्ट होते हैं वो एल्केलॉइडल सॉल्ट आर फ्रीली सॉल्यूबल इन वाटर, यानी ये जो एल्केलॉइडल सॉल्ट होते हैं वो सॉल्यूबल इन वाटर, वाटर के अंदर सॉल्यूबल हो जाते हैं, और एल्केलॉइडल बेस वाटर के अंदर इनसॉल्यूबल होते हैं। देन अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। तो जो एल्केलॉइडल सॉल्ट होते हैं वाटर के अंदर सॉल्यूबल हो रहे हैं, उनके कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, तो इसके अंदर जो एग्जाम्पल है मेनली एट्रोपिन सल्फेट एंड मॉर्फिन HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एट्रोपिन सल्फेट एंड मॉर्फिन HCl जो है एल्केलॉइड सॉल्ट है, वो वाटर के अंदर फ्रीली सॉल्यूबल हो जाते हैं। अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़, यानी एल्केलॉइड्स की कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो इसके अंदर जो फर्स्ट है नॉर्मल एलिमेंट प्रेजेंट इन एल्केलॉइड्स, यानी एल्केलॉइड्स के अंदर जो नॉर्मल एलिमेंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन एटम। यानी जो एल्केलॉइड्स के अंदर नॉर्मली जो एल्केलॉइड्स के अंदर एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एटम। तो इसके अंदर जो नाइट्रोजन एटम होता है, नाइट्रोजन में भी प्राइमरी अमीन, यानी वो आइदर नाइट्रोजन जो होता है वो प्राइमरी अमीन हो सकता है, सेकेंडरी अमीन हो सकता है, और टर्शरी अमीन भी हो सकता है। प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन और टर्शरी अमीन, तीनों में से कोई सा भी हो सकता है। देन जो केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर एक प्रॉपर्टी और आती है वो है ऑप्टिकल एक्टिव, यानी एल्केलॉइड जो होते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। और ऑप्टिकली एक्टिव के अंदर कैसे, लाइक जो लीवो आइसोमर होते हैं, लीवो रोटेटरी आइसोमर्स जो होते हैं, लीवो रोटेटरी आइसोमर्स आर फार्माकोलॉजिकली मोर एक्टिव, यानी जो फार्माकोलॉजिकली लीवो रोटेटरी आइसोमर्स जो होते हैं वो मोर एक्टिव होते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं केमिकल टेस्ट, यानी जो एल्केलॉइड्स हैं उनके कौन कौन से केमिकल टेस्ट हैं। तो केमिकल टेस्ट का मैंने वीडियो पहले ही बना दिया है, आप जो है यहाँ पे लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ऊपर आपको लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा कि केमिकल टेस्ट कौन कौन से हैं एल्केलॉइड्स के। फिर भी यहाँ पे मैं बता देता हूँ थोड़ा। एक तो मेयर टेस्ट होता है, वेगनर टेस्ट होता है, और ड्रैगन ड्रॉप टेस्ट होता है। एल्केलॉइड के केमिकल टेस्ट उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए, आप लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ मिल जाएगा, वहाँ पे आप देख सकते हैं, आई बटन में भी मिल जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन, यानी एल्केलॉइड्स के कौन कौन से क्लासिफिकेशन है। तो इसके जो है मेनली 4 क्लासिफिकेशन है। पहला है बायोसिंथेटिक क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन। यानी एल्केलॉइड्स के 4 क्लासिफिकेशन हो गए, इन बेसिस पे उनको क्लासिफाइड कर रखा है। बायोसिंथेटिक क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन। तो मेनली जो है हम
केमिकल क्लासिफिकेशन डिस्कस करने वाले हैं, यानी उसका जो केमिकल क्लासिफिकेशन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ एल्केलॉइड्स, केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ एल्केलॉइड्स जो हैं, एल्केलॉइड का केमिकल क्लासिफिकेशन दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट है नॉन हेटेरोसाइक्लिक और प्रोटा एल्केलॉइड, यानी फर्स्ट क्लासिफिकेशन नॉन हेटेरोसाइक्लिक हो गया, सेकंड है हेटेरोसाइक्लिक और टिपिकल एल्केलॉइड। तो आज हम मेनली जो हैं हेटेरोसाइक्लिक क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी मेन जो है हेटेरोसाइक्लिक या फिर टिपिकल एल्केलॉइड। तो ये इसका क्लासिफिकेशन, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले टाइप, बेसिक रिंग स्ट्रक्चर और कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा मैं। तो सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है वो है पायरोलिडिन। पायरोलिडिन जो हेटेरोसाइक्लिक क्लासिफिकेशन के अंदर फर्स्ट टाइप है पायरोलिडिन, और इसका जो बेसिक रिंग स्ट्रक्चर है वो ये है बेसिक रिंग स्ट्रक्चर, और इसका जो एग्जाम्पल है वो है हाइग्रीन और सेकंड है स्टेकाइड्रीन। तो फर्स्ट टाइप हो गया पायरोलिडिन, इसका बेसिक रिंग स्ट्रक्चर, एंड एग्जाम्पल हो गया हाइग्रीन एंड स्टेकाइड्रीन। सेकंड क्लासिफिकेशन है पिरिडिन, इसका जो क्लासिफिकेशन है सेकंड पिरिडिन, और इसका जो बेसिक रिंग स्ट्रक्चर है वो ये है रिंग स्ट्रक्चर बेसिक, और इसके अंदर जो एग्जाम्पल आते हैं वो है रिसिनिन और अरिकोलिन। अरिकोलिन जो ड्रग है वो इसके अंदर आती है एग्जाम्पल्स के अंदर। पिरिडिन सेकंड टाइप का क्लासिफिकेशन हो गया, ये इसकी बेसिक रिंग स्ट्रक्चर, एंड एग्जाम्पल हो गया रिसिनिन एंड अरिकोलिन। देन थर्ड है पाइपेरिडिन थर्ड क्लासिफिकेशन, इसका जो बेसिक रिंग स्ट्रक्चर है वो ये है बेसिक रिंग स्ट्रक्चर, और इसके अंदर जो एग्जाम्पल्स आते हैं वो है लोबेलिन एंड कोनिन। तो थर्ड क्लासिफिकेशन हो गया पाइपेरिडिन बेसिक रिंग स्ट्रक्चर, एंड एग्जाम्पल हो गए लोबेलिन एंड कोनिन। फोर्थ क्लासिफिकेशन है या फोर्थ टाइप है इसका ट्रोपेन के अंदर जो बेसिक रिंग स्ट्रक्चर हैं वो ये है बेसिक रिंग स्ट्रक्चर, आप देख सकते हैं बेसिक रिंग स्ट्रक्चर, एंड सॉरी इसमें CS3 है ये, और इसका जो एग्जाम्पल है वो है क्विनीन और क्विनिडीन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है सिनकोनिन। तो ये फोर्थ टाइप का क्लासिफिकेशन हो गया ट्रोपेन बेसिक रिंग स्ट्रक्चर, ये CS3 है, और इसका जो एग्जाम्पल हो गया क्विनीन, क्विनिडीन एंड सिनकोनिन। फिफ्थ क्लासिफिकेशन या फिफ्थ टाइप है इसका क्विनोलिन। तो क्विनोलिन का जो बेसिक रिंग स्ट्रक्चर है वो बेसिक रिंग स्ट्रक्चर ये है, इसका बेसिक रिंग स्ट्रक्चर, दो रिंग है इसके अंदर, और इसके जो एग्जाम्पल है इसके अंदर कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं, तो वो आती हैं सॉरी मैंने यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा आपको। ये जो ड्रग्स होती हैं क्विनीन, क्विनिडीन, सिनकोनिन, ये ड्रग्स क्विनोलिन के अंदर आती है यहाँ पे, और ट्रोपेन का जो एग्जाम्पल है वो है एट्रोपिन एंड कोकेन। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ट्रोपेन के अंदर जो ड्रग्स आती है वो है एट्रोपिन एंड कोकेन आती है, और क्विनोलिन के अंदर जो ड्रग्स आती है वो आती है क्विनीन, क्विनिडीन एंड सिनकोनिन। देन सिक्स्थ टाइप है इसका आइसोक्विनोलिन,
तो आइसोक्विनोलिन के अंदर जो बेसिक रिंग स्ट्रक्चर है वो रिंग स्ट्रक्चर है ये, और इसके अंदर जो ड्रग्स आती हैं वो है पेपावरिन, पेपावरिन और मॉर्फिन, मॉर्फिन। देन उसके बाद इमेटाइन, इमेटाइन। तो ये है सिक्स टाइप का क्लासिफिकेशन। आइसोक्विनोलिन, ये बेसिक रिंग स्ट्रक्चर हो गया इसका, और इसके अंदर जो ड्रग्स है लाइक पेपावरिन, मॉर्फिन एंड इमेटाइन। देन सेवन्थ टाइप का क्लासिफिकेशन हो गया इसका इंडोल या फिर बेंजो पायरोल, यानी उसके अंदर बेंजीन रिंग और पायरोल रिंग होगी। तो बेंजो पायरोल रिंग, ये जो इसका बेसिक रिंग स्ट्रक्चर है वो ये बेंजीन रिंग हो गई और ये पायरोल रिंग हो गई, पायरोल रिंग। तो इसका जो एग्जाम्पल है वो है अर्गोटामाइन, अर्गोटामाइन एंड अर्गोट्रिन, अर्गोमेट्रिन, अर्गोमेट्रिन और विनक्रिस्टिन एंड विनब्लास्टिन, विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन, विनब्लास्टिन। तो ये है 7 क्लासिफिकेशन इंडोल या फिर बोल सकते हैं बेंजोपायरोल, ये इसका बेसिक रिंग स्ट्रक्चर। एंड इसके अंदर जो ड्रग्स आती है लाइक अर्गोटामाइन, अर्गोमेट्रिन, विनक्रिस्टिन एंड विनब्लास्टिन। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन आता है वो है इमिडाजोल, इमिडाजोल नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है, और इसका जो बेसिक रिंग स्ट्रक्चर है वो ये है रिंग स्ट्रक्चर, इसका बेसिक रिंग स्ट्रक्चर, बेसिक जो रिंग स्ट्रक्चर है इमिडाजोल जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है, इमिडाजोल इसका बेसिक रिंग स्ट्रक्चर। एंड इसके अंदर जो ड्रग्स आती है वो है पाइलोकार्पिन, पाइलोकार्पिन, और यानी इसके अंदर जो ये ड्रग है पाइलोकार्पिन इसका एग्जाम्पल है। इमिडाजोल के अंदर ये बेसिक रिंग स्ट्रक्चर हो गया। देन नेक्स्ट आता है प्यूरिन, जो नेक्स्ट टाइप है क्लासिफिकेशन के अंदर प्यूरिन, पिरामिडिन या फिर इमिडाजोल, यानी ये इसके अंदर रिंग होती है। जो बेसिक रिंग स्ट्रक्चर क्या हो गया, एक तो इसके अंदर पिरामिडिन रिंग हो गई, एक तो पिरामिडिन रिंग और इमिडाजोल रिंग। ये आप ऐसे याद कर सकते हो कि जो प्यूरिन के अंदर एक तो इमिडाजोल रिंग और प्यूरिन रिंग होती है, हाँ सॉरी पैरामिडिन रिंग, ठीक है। तो ये इसकी बेसिक रिंग स्ट्रक्चर हो जाती है, ये बेसिक रिंग स्ट्रक्चर। एंड इसके अंदर जो ड्रग्स आती है लाइक कैफीन, कैफीन एंड थियोब्रोमिन, थियोब्रोमिन। तो प्यूरिन नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हो गया। इसके अंदर बेसिक रिंग स्ट्रक्चर के अंदर 2 रिंग आती है, एक तो पिरामिडिन रिंग और एक इमिडाजोल रिंग। तो ये इसका बेसिक रिंग स्ट्रक्चर है, और इसके अंदर जो ड्रग्स आती है कैफीन एंड थियोब्रोमिन। देन नेक्स्ट टाइप है इसका स्टीरॉयडल, स्टीरॉयडल जो है इसके अंदर जो बेसिक रिंग स्ट्रक्चर है वो बहुत ही सिंपल है। आप देख सकते हैं, आप इसको जैसे मैं बना रहा हूँ अगर आप वैसे बनाने की कोशिश करेंगे तो बहुत ही इजी हो जाएगा। तो ये इसका बेसिक रिंग स्ट्रक्चर है, स्टीरॉयडल का बेसिक रिंग स्ट्रक्चर। एंड इसके अंदर जो ड्रग्स आती है वो हैं कोनेसिन, कोनेसिन और सोलानिडिन, सोलानिडिन। तो ये है इसके अंदर ड्रग्स। स्टीरॉयडल नेक्स्ट टाइप का क्लासिफिकेशन हो गया हेटेरोसाइक्लिक एल्केलॉइड्स के अंदर, और इसका ये बेसिक रिंग स्ट्रक्चर। और ड्रग्स के एग्जांपल है लाइक कोनेसिन एंड सोलानिडिन। देन नेक्स्ट है डाइटरपेन, नेक्स्ट टाइप है डाइटरपेन। इसका जो बेसिक फॉर्मूला बता देता हूँ मैं आपको, C20H32, ये इसका फॉर्मूला। एंड इसके अंदर जो ड्रग्स आती है वो है अकोनिन, अकोनिन एंड अकोनिटिन, अकोनिटिन और
लाइटोनिन तो इसके अंदर जो ये ड्रग्स है डाइटर्पेन नेक्स्ट क्लास हो गई, टाइप्स हो गया, एंड उसका जो फॉर्मूला है C20H32। इसके अंदर जो ड्रग्स आती है अकोनाइट, अकोनिटिन एंड लाइसोटिन। देन नेक्स्ट टाइप है इसका अमीनो एल्केलॉइड्स। तो अमीनो एल्केलॉइड्स के अंदर जो बेसिक फॉर्मूला है, बेसिक रिंग स्ट्रक्चर है अमीनो एल्केलॉइड्स के अंदर, वो है CHOH CH3 एंड NHCH3। तो इसके अंदर जो ड्रग्स आती है वो है इफेड्रीन, स्यूडोइफेड्रीन। इसके अंदर 2 ड्रग्स हैं। तो अमीनो एल्केलॉइड नेक्स्ट टाइप का क्लास हो गया, उसके अंदर ये बेसिक रिंग स्ट्रक्चर है, एंड इसके अंदर जो ड्रग्स आती है वो है इफेड्रीन, स्यूडोइफेड्रीन। तो जस्ट रिमेंबर करने के लिए मैं आपको वापस बता देता हूँ। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन के अंदर जो है पायरोलिडिन, पिरिडिन, पाइपेरिडिन, ट्रोपेन, उसके बाद क्विनोलिन, ये जो है क्विनोलिन, आइसोक्विनोलिन, इंडोल या फिर बेंजो पायरोल भी बोल सकते हैं। उसके बाद है इमिडाजोल, प्यूरिन, स्टीरॉयडल, डाइटर्पेन एंड अमीनो एल्केलॉइड्स। तो यह है इसका मेन क्लासिफिकेशन। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको डेफिनेशन, जो उसकी एल्केलॉइड्स की प्रॉपर्टीज़ और क्लासिफिकेशन एंड केमिकल टेस्ट के बारे में बता दिया है। तो नेक्स्ट जो वीडियो आने वाला है उसके बारे में उस वीडियो में हम उसका आइसोलेशन प्रोसेस क्या है, एक्सट्रैक्शन प्रोसेस क्या है और यूजेज क्या है उसके बारे में डिस्कस करने वाले। तो आज के लिए इतना ही। तो वीडियो को जल्दी से लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको हमेशा ही फार्मेसी से रिलेटेड वीडियो मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही, कीप वॉचिंग। और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट 2, वो जल्दी ही आने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।